शौकत तरीन साहब, फेटफ का तो क्रेडिट आपकी हुकूमत को जाता है, साबिक हुकूमत को जाता है, लेकिन इस वक्त मौजूदा हुकूमत कह रही है कि इस वक्त जो ख़राब मुआशी सूरत हाल है उसका क्रेडिट भी आप लोगों को ही जाता है, क्योंकि आप लोगों ने बदतरीन मुआहिदा किया था IMF के साथ। पेट्रोलियम पर जो आपने सब्सिडी दी थी वो भी नहीं बनती थी और वो आपका एक सियासी फैसला था। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस हुकूमत को चाहिए कि पहले तो ये देखें कि वो उनका जिसको कहते हैं राइट हैंड वर्सेस देयर लेफ्ट हैंड, उनका जो राइट हैंड वो ये कह रहा है कि ये इकनॉमिक जो सर्वे आया है कि ये हुकूमत ने पिछले 2 सालों में जो तरक्की की है और हर फील्ड में तरक्की की है वो पिछले कई दिहाइयों से बेहतर है। मतलब ये है कि 2004-05 के बाद 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में 5.5% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है और एग्रीकल्चर में हाईएस्ट ग्रोथ है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में हाईएस्ट ग्रोथ है, सर्विसेज में हायर ग्रोथ है, LSM में हाईएस्ट ग्रोथ है, उसके बाद आपके 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई हैं। तो ये खुद इन्होंने साइन करके दिया। तो अगर इतनी हम बुरे थे, इतनी इकॉनमी ख़राब थी, तो ये तो खुद इनका इकोनॉमिक सर्वे को बोल देना चाहिए था कि भाई बहुत ख़राब इकोनॉमी। तो और उसके बाद मॉडरेट इन्फ्लेशन भी किए थे और फिर खुद ही उनसे पीछे हट गए। हाँ, जी मेरी बात सुन लेना। पहली बात तो ये एस्टैब्लिश करें ना कि इकॉनमी ठीक चल रही थी। जी, ये करेंगे, ये नहीं कह सकते कि इकॉनमी ठीक नहीं चल रही थी। अब आप आके कहें जी IMF का मुआहदे के तहत इन्होंने जो चीज़ कहनी थी वो नहीं की। पहली चीज़ जो है कि IMF का मुआहदा जो है हम तो पहली दफ़ा कर रहे थे। ये जो पिछले 30 साल से तो ये हुकूमतें कर रहे थे। तो पहले तो ये हमें तो IMF में मुआहदे की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जब हमें ज़रूरत देखा, हम जाके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दोस्त ममालिक गए, सारे गए, उनको पता चला कि तकरीबन 29 से 30 बिलियन डॉलर की ज़रूरत थी और उनके पास 10, 12, 14 बिलियन उन्होंने इकट्ठे किया। तो लोगों ने कहा भाई IMF के पास तो आपको जाना ही जाना है। और आपको मालूम है कि IMF के पास जब जाते हैं तो उनकी कंडीशंस बड़ी ही टफ़ होती हैं, इसलिए कि आप उससे पहले भी कई दफ़ा IMF के पास जा चुके हैं। तो वो कहते हैं यार ये तो अपनी गलतियाँ ठीक नहीं करते। तो उन्होंने इस दफ़ा टफ़ कंडीशन डाली थी। तो इमरान खान ने टफ़ जो डिसीजन थे वो लिए और कोविड को भी भुगता। उसके बाद जो है 2021 के बीच में 5.74 की ग्रोथ दिखाई। उसके बाद हमने 6 ट्रांच जो थी वो ले ली। अब उनके बाद इनकी बात है कि जनाब इन्होंने जो है फ्रीज़ कर दिया। अरे भाई, मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि फ्रीज़ जो मैंने किया उसकी एक कॉस्ट थी और वो कॉस्ट हमने अंदर अपना पेट काट के टेबल पे रख दी थी। इसका मतलब है हमने कोई उन मुआहदे से नाराफ़ नहीं किया। और IMF ने भी मुझे कहा सिर्फ 2 चीज़ें बताओ, ये कि आप जनाब ये जो कह रहे हैं कि आपको प्रोविंसेस पैसे देंगे 140 बिलियन, वो लिखवा के दे दें। और मैंने इनको कहा आप पूछ लें तो वो हाशिम बख्श से और तैमूर झागड़ा से, वो आपको बता देंगे वो पैसे। फिर 120 बिलियन हमने कहा कि जनाब हम डिविडेंड से लेंगे, डिविडेंड 625 बिलियन के पड़े हुए हैं, वो भी कंपनी जो हमें दे दी। इनको ये भी पता है, मैंने नाम भी बता दिया, हमारे जो मिनिस्टर फाइनेंस में बंदा है जो इसको हैंडल कर रहा है। तो इनके पास ये बात नहीं थी। इनकी इशू ये था कि हमने कहा था 4 महीने हम नहीं बढ़ाएंगे, हम अपना पेट काटेंगे दूसरी जगह से करके, अवाम पे हम ये बोझ नहीं डालेंगे। बिकॉज हर 15 दिन के बाद एक तूफ़ान खड़ा हो जाता था और दौरान उसके उन 4 महीनों के अंदर हम रूस से जाके सस्ता तेल लेंगे, हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाएंगे और वी विल कंटिन्यू कटिंग अदर कॉस्ट सो दैट हम ये जो चीज़ें हैं अपने अवाम पे ना डालें। और इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए IMF का, क्योंकि IMF की कोई कंडीशनैलिटी को हम वो वायलेट नहीं कर रहे थे। इनका इशू क्या हुआ? इनका इशू ये है कि इन्होंने आते शोर मचा दिया कि जी फिस्कल डेफिसिट इतना बड़ा हो गया, करंट अकाउंट ये हो गया और ये जो है ये तो इन कुछ पैसे नहीं रख के गया। और ये डरे रहे पॉलिटिकल फॉल आउट के, अगर हम अभी बढ़ाएंगे तो ये बेसिकली हमारी जो पॉलिटिकली हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज़ तो मैंने इनको ये भी कहा था, अच्छा आपके ख्याल में हमने कोई गलत काम किया था तो 100 अरब रुपया तो हम ले रहे थे PSDB से, उसकी कटौती कर रहे थे। तो पहला महीना जो आपने गुजारा विच इज़ अप्रैल, उसमें कोई 100 अरब नहीं लगा आपका, तो 100 अरब से कम लगा। आप वो लेके उसके बाद बढ़ा देते, आप खुद बढ़ा देते, उसमें क्या। लेकिन इन्होंने नहीं बढ़ाया इसलिए कि ये बिल्कुल इनको कोई ये समझ नहीं लग रही थी। ये लंदन से कुछ बात हो रही थी, यहाँ कुछ बात हो रही थी, दे वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब ये सारा मलबा हमारे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इशू आ गया है कि इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ गई हैं
वो जब बढ़ गई हैं और इन्होंने पहले एक्शन नहीं लिया, और अब ये रूस के पास भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस वजह से नहीं जाना चाहते कि वहाँ रूस इनको डिस्काउंटेड नहीं देगा, क्योंकि पुतिन ने तो इमरान खान को कहा हम देंगे, लेकिन इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि ये अमेरिका से डरते हैं। इंडिया नहीं डर रहा उनसे, श्रीलंका नहीं डर रहा, बांग्लादेश नहीं डर रहा, और हम क्यों डर रहे हैं यार? जी मतलब 55 अच्छा, से तरीन साहब, 50 से ये 55 बताइए कि रुपया जो लीटर का जो है उधर से बचेगा। जी